हाय एवरीवन, वेलकम टू नवनीत आईएएस एकेडमी। हमने यहाँ पे जो है क्लास 8 की एनसीईआरटी हिस्ट्री को जो है स्टार्ट किया था अपनी प्रीवियस वीडियो में। एंड इस बुक का नेम है आवर पास्ट 3, राइट। तो पार्ट 3 जो है इसका जो है नेम है आवर पास्ट पार्ट 3। तो इसमें हम जो है मॉडर्न हिस्ट्री को कवर करेंगे। एंड इससे पहले हम क्लास 6 एंड 7 की जो एनसीईआरटी है और उसे हम जो है कवर कर चुके हैं। उसमें एंशिएंट इंडिया के बारे में बात की थी। एंड आफ्टर दैट जो है वी हैड डिस्कस अबाउट द मिडिवल इंडिया। एंड इस पर्टिकुलर बुक में जो है हम बात करेंगे अबाउट द मॉडर्न इंडिया, राइट। तो फर्स्ट चैप्टर जो है वो हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था अपनी प्रीवियस वीडियो में। तो जैसे कि आपको पता है कि फर्स्ट चैप्टर जो है थोड़ा सा लेंथी है एंड दैट इज वाई जो है मैंने इसे 2 पार्ट्स में कवर किया है। एंड इसका पार्ट 1 जो है वो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। एंड टुडे जो है हम इसका पार्ट 2 जो है वो हम कवर करेंगे। एंड इसके साथ जो है हमारा जो चैप्टर नंबर 1 जो है आज वो कंप्लीट हो जाएगा टोटली, राइट। ये जो है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। एंड इस पे आपको जो है जितने भी डेली लेक्चर्स होते हैं उसकी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। एंड द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस के डेली न्यूज आर्टिकल्स टू रीड जो है उसकी भी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको यहाँ पे मिलेगी। लिंक जो है इसका वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे चुकी हूँ। डायरेक्टली वहां पे जाके आप इसे फॉलो कर सकते हो। ओके, let's continue with the same chapter, that is the chapter number 1 जो कि है how, when and where। तो जिसमें हम जो है टाइम के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हम जो है डेट्स के बारे में बात कर रहे थे। अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी कि डेट्स जो हैं वो हमेशा ही हिस्ट्री के साथ क्यों एसोसिएट की जाती हैं, पास्ट के साथ जो है क्यों एसोसिएट की जाती हैं, इन्हें जो है क्यों पढ़ना इम्पॉर्टेंट है, वाई डेट्स आर इम्पॉर्टेंट एंड कौन सी डेट्स जो है वो यहाँ पे हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो वो चीजें जो है वो यहाँ पे हमने कवर की थी अपने प्रीवियस वीडियो में। एंड उसके बाद में अगर हम बात करें अपने पास्ट के बारे में, क्योंकि जो है हमारा जो पास्ट है उसके साथ जो कोई ना कोई डेट तो एसोसिएट होती ही है। तो पास्ट जो होता है ना, राइट, उसे हम किस तरह से पीरियडाइज करते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री की, मिडिवल हिस्ट्री की, मॉडर्न हिस्ट्री की, तो ये सारे पास्ट ही हैं हमारे। ओके, जैसे हमने एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ा है, उस बुक का नेम था आवर पास्ट पार्ट 1। एंड देन उसके बाद में मिडिवल हिस्ट्री के बारे में पढ़ा है, उस बुक का नेम था आवर पास्ट पार्ट 2। एंड देन उसके बाद में हमारा जो मॉडर्न हिस्ट्री है इसका नेम है आवर पास्ट पार्ट 3। तो ये जो पीरियडाइज जो है किस तरह से किया हुआ है हमने अपने पास्ट को, तो वही चीजें जो है वो सबसे पहले हम देखेंगे। क्या था यहाँ पे 1817 में जेम्स मिल जो कि एक इकोनॉमिस्ट थे, स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसोफर थे। उन्होंने एक काफी बड़ा 3 वॉल्यूम वर्क जो है वो पब्लिश किया था। तो उससे नाम दिया गया था अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। एंड इसमें जो है इस बुक में उन्होंने जो है इंडियन हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया था। तो उसमें जो है पहला पीरियड था हिंदू हिस्ट्री, सेकंड था मुस्लिम हिस्ट्री, थर्ड था यहाँ पे ब्रिटिश हिस्ट्री। तो ये जो हम बोल सकते हैं कि कास्ट जो होती है ना, कास्ट बेस्ड जो है इन्होंने यहाँ पे डिवीजन की थी हमारे पास्ट की। एंड उस समय में जो है इस पीरियडाइजेशन को जो है लोगों ने वाइडली एक्सेप्ट कर लिया था। तो क्या आपको इस पीरियडाइजेशन में जो है या फिर इस डिवीजन में कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं देती है कि हमारी इंडियन हिस्ट्री को जो है वो किस तरह से देख रहे हैं? वाई डू वी ट्राई एंड डिवाइड हिस्ट्री इनटू द डिफरेंट पीरियड्स? हम डिफरेंट पीरियड्स में हमारी हिस्ट्री को क्यों डिवाइड करते हैं? सो दैट कि जो है हम डिफरेंट जो पर्टिकुलर पीरियड के जो डिफरेंट फीचर्स होते हैं ना किसी पर्टिकुलर टाइम के, उसे अच्छे से समझ सके जो है। दैट इज वाई हम जो है हमारे पास्ट को एक तरह से डिफरेंट पीरियड्स में डिवाइड करते हैं। बट इन्होंने तो कुछ और ही यहाँ पे दिखाने की कोशिश की हुई है, right? So the terms through which we periodize, that is demarcate the difference between the periods। तो यहाँ पे क्योंकि पीरियड्स के बीच में डिफरेंस को देखने के लिए हम जो है डिवाइड करते हैं हमारे पास्ट को, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड का जो फीचर्स होते हैं, कॉमन फीचर्स होते हैं, तो वो देखने की हम यहाँ पे कोशिश करते हैं हर पीरियड की। Okay, so they reflect our ideas about the past. They show how we see the significance of the change from one period to the next, right? तो एक पीरियड से हम नेक्स्ट पीरियड में किस तरह से चेंज होते हैं, क्या चेंजेस यहाँ पे आते हैं। तो दैट इज वाई हम यहाँ पे जो है अपने पास्ट को डिवाइड करते हैं, उसका जो है पीरियडाइजेशन करते हैं, उसके टाइम के साथ, डेट के साथ जोड़ते हैं।
सो मिल जो है वो यहाँ पे क्या सोच रहे हैं डैट कि जितनी भी एशियन सोसाइटीज है ना यहाँ पे, वो सभी जो है लोअर लेवल पे थी, लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन पे थी देन द यूरोप। एंड अकॉर्डिंग टू हिज टेलिंग ऑफ द हिस्ट्री, तो जिस तरह से वो हिस्ट्री के बारे में बता रहे हैं कि बिफोर द ब्रिटिश केम टू इंडिया, जब ब्रिटिशर्स जो है यहाँ पे आते हैं ना, उनसे पहले हिंदू एंड मुस्लिम्स जो थे वो कंट्री को रूल कर रहे थे। मीन उनके रूलर्स के रिलीजन के अकॉर्डिंग जो है इन्होंने यहाँ पे हिस्ट्री को डिवाइड किया है। तो यहाँ पे जो है उस समय में जब हिंदू एंड मुस्लिम जो है वो कंट्री को रूल कर रहे थे, तो रिलीजियस इनटॉलरेंस देखने को मिलती थी, कास्ट टैबूज थे यहाँ पे, काफी सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस जो थी वो सोशल लाइफ में डोमिनेट कर रही थी। तो ये चीजें जो है वो जेम्स मिल यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनके अकॉर्डिंग, मिल के अकॉर्डिंग, जो ब्रिटिश रूल है वही इंडिया को सिविलाइज कर सकता है। एंड अगर जो है इंडिया को सिविलाइज करना है तो यूरोपियन मैनर्स को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए, यूरोपियन आर्ट्स इंस्टीट्यूशंस या फिर जो लॉज हैं वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए जाने चाहिए, तभी जो इंडियंस है वो सिविलाइज हो सकेंगे। तो मिल जो है वो ये सजेस्ट करते हैं दैट द ब्रिटिश शुड कंकर ऑल द टेरिटरीज इन इंडिया। तो वो ये बोलते हैं कि इंडिया की जितनी भी टेरिटरीज है ना वो ब्रिटिशर्स को कंकर कर लेनी चाहिए, सो दैट कि इंडियन पीपल जो है उन्हें इनलाइटनमेंट यहाँ पे दिखाई जा सके, उन्हें जो है हैप्पीनेस यहाँ पे दिखाई जा सके। एंड उनके अकॉर्डिंग जो इंडिया है वो ब्रिटिशर्स की हेल्प के बिना बिल्कुल भी प्रोग्रेस नहीं कर सकता है। तो ये हिस्टोरियंस के अपने अपने माइंड है, अपने तरीके से उन्होंने यहाँ पे डिवीजन की हुई है। So in this idea of a history, British rule represented all the forces of progress and civilization। तो अगर हम इस आइडिया की ही बात करें, हिस्ट्री का ये जो आइडिया उन्होंने अपनाया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग तो हमें यही दिखाई दे रहा है कि जो ब्रिटिश रूल है वो ही एक प्रोग्रेस इन सिविलाइजेशन की मेन फोर्स है जो यहाँ पे ला सकती है, इंडिया में प्रोग्रेस एंड सिविलाइजेशन जो है वो ला सकती है। तो ब्रिटिश रूल से पहले का जो पीरियड है, इट वाज द पीरियड ऑफ अ डार्कनेस। तो जो है वहां पे जो लोग थे वो गलत बहम जो होते हैं, भ्रम में जो है वो फंसे हुए थे, एंड वो डार्कनेस का पीरियड था ब्रिटिश रूल से पहले। तो वो ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो कंसेप्शन है, क्या इसे आज हम यहाँ पे एक्सेप्ट कर सकते हैं? इन एनी केस कैन वी रेफर टू एनी पीरियड ऑफ हिस्ट्री एज हिंदू और अ मुस्लिम? क्या हम किसी पर्टिकुलर जो हिस्ट्री का हमारा जो फेस है या फिर जो पीरियड है उसे हम हिंदू पीरियड या फिर मुस्लिम पीरियड के तौर पे जो है क्या रेफर कर सकते हैं? एंड डिड नॉट अ वेराइटी ऑफ फेथ एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली इन दिस पीरियड? तो क्या ऐसा नहीं है कि जो हिंदू हिस्ट्री इन्होंने यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पीरियड को जो है ये हिंदू पीरियड बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उस समय में यहाँ पे सोसाइटी में ओनली हिंदूज ही थे? क्या जो दूसरे फेथ होते हैं वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं थे? तो ये तरीका यहाँ पे जो है किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड को जो है दिखाने का या फिर प्रोड्यूस करने का बिल्कुल भी गलत है। ओके, सो व्हाई शुड वी कैरेक्टराइज एन एज ओनली थ्रू द रिलीजन ऑफ द रूलर्स ऑफ द टाइम? तो हम जो है रूलर्स की जो रिलीजन है उसी के अकॉर्डिंग ही इन्होंने जो है किसी पर्टिकुलर पीरियड को जो है कैरेक्टराइज करने की कोशिश की है। So we should also remember that even rulers in ancient India did not all share the same faith। तो हमको ये भी यहाँ पे देखना चाहिए कि जितने इवन जो रूलर्स थे एंशिएंट इंडिया के, वो ऐसा नहीं है कि वो सभी का जो फेथ था वो सेम ही था। जितने भी रूलर्स यहाँ पे आए थे एंशिएंट इंडिया में, तो वो सभी जो है हिंदूज ही नहीं थे, वो अलग अलग जो है फेथ से बिलोंग करते थे। तो मूविंग अवे फ्रॉम दिस ब्रिटिश क्लासिफिकेशन, तो ये जो ब्रिटिशर्स की ये जो क्लासिफिकेशंस थी ना, तो इसके अलावा एक और यहाँ पे जो है पीरियडाइजेशन की गई थी, तो वो थी एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री में जो है डिवाइड करना पूरे पीरियड को। तो इस डिवीजन में भी यहाँ पे जो है प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। तो इट इज ए पीरियडाइजेशन दैट इज बोरोड फ्रॉम द वेस्ट वेयर द मॉडर्न पीरियड वाज एसोसिएटेड विद द ग्रोथ ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑफ मॉडर्निटी। तो ये जो है ये पीरियडाइजेशन का जो तरीका है ना, वो कहाँ से बोरो किया गया है? वेस्ट से ही जो है बोरो किया गया है, जिसमें मॉडर्न पीरियड को ये दिखाया गया है कि जो है मॉडर्न पीरियड जो है उसमें मॉडर्निटी के सभी जो है फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं। मॉडर्न पीरियड में जो है साइंस, रीजन, डेमोक्रेसी, लिबर्टी एंड इक्वालिटी जैसे जो फीचर्स हैं वो हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो जिस पीरियड में हमें ये चीजें देखने को मिलती है उसे ये जो है मॉडर्न पीरियड जो है बोल देते हैं। तो medieval was a term used to describe a society where these features of modern society did not exist। तो medieval period जो है ये वो बता देते हैं जिस पीरियड में जो है ये मॉडर्न सोसाइटी के फीचर्स अवेलेबल नहीं थे, उस पीरियड को ये जो है medieval हिस्ट्री जो है बोल देते हैं। So can we uncritically accept this characterization of the modern period to describe the period of our study? तो क्या हम जो है इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं without any hesitation? As you will see in this book, तो आप इस बुक में जो है ये जो हमारी क्लास
8th की जो बुक है यहाँ पे हिस्ट्री की, इसमें आप जो देखोगे कि डैट की ब्रिटिश रूल जब यहाँ पे आया था, इवन जिस पीरियड को ये मॉडर्न पीरियड बोल रहे हैं जो ब्रिटिश रूल था, तो इवन उस समय में भी यहाँ पे हमारे इंडिया में इक्वलिटी, फ्रीडम या फिर लिबर्टी हमें देखने को नहीं मिलती है। Okay, so nor was the period one of the economic growth and the progress, and even British rule के अंडर हमें यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रोग्रेस भी देखने को नहीं मिली थी उस समय में। तो हम जो है इस जो है प्राइवेटाइजेशन के तरीकों को किस तरह से एक्सेप्ट कर सकते हैं, राइट। सो इवन इसकी वजह से जो है, इसी प्रॉब्लम की वजह से कई हिस्टोरियंस जो है वो इस पीरियड को जो है कॉलोनियल पीरियड के तौर पे जो है रेफर करते हैं। जो मॉडर्न पीरियड जिसे जो है कई लोग बोलते हैं, उसे उस पीरियड को जो है ये कॉलोनियल पीरियड के तौर पे जो है रेफर करते हैं। तो अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि कॉलोनियल होता क्या है, तो इसके बारे में जो हम आने वाले चैप्टर्स में भी अच्छे से कवर करेंगे, थोड़ा बहुत उसके बारे में देख लेते हैं। सो यू विल रीड अबाउट द वे द ब्रिटिश केम टू कंकर दी कंट्री, कि किस तरह से ब्रिटिशर्स हमारे भारत में जो है पहले व्यापार की वजह से यहाँ पे आते हैं, फिर जो है पूरी टेरिटरी को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं, कंकर करते हैं, यहाँ पे अपना जो रूल है वो इस्टेब्लिश करते हैं, एंड जो लोकल नवाब्स एंड जो राजास थे उन्हें टोटली जो है वो सब्जुगेट कर देते हैं। एंड आप ये भी देखोगे कि किस तरह से इकोनॉमी एंड सोसाइटी जो होती है उसके ऊपर टोटली इन्होंने अपना कंट्रोल जो है वो इस्टेब्लिश कर लिया था, एंड कलेक्टेड रेवेन्यू टू मीट ऑल देयर एक्सपेंसेस। जो रेवेन्यू थे ये खुद यहाँ पे इकट्ठे करते थे सो डैट कि वो अपना खर्चा यहाँ पे निकाल सकें, ऑफिसर्स की सैलरीज जो है वो यहाँ पे निकाल सकें, एंड जिन चीजों को ये खरीदना चाहते थे उन्हें जो है ये लो प्राइसेस पे खरीदते थे, एंड जो चीजें जो है ये एक्सपोर्ट करना चाहते थे वही क्रॉप्स जो है वो यहाँ पे प्रोड्यूस करवाया करते थे लोगों से। एंड एक तरह से यू विल अंडरस्टैंड द चेंजेस दैट केम अबाउट एज ए कॉन्सिक्वेंस। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है हमें इस पीरियड में देखने को मिलती हैं जो ब्रिटिश रूल था यहाँ पे। ओके, जब हर एक चीज के ऊपर जो है किसी बाहरी पर्सन का यहाँ पे रूल हो जो है एस्टेब्लिश हो जाता है, उस पीरियड को हम जो है कॉलोनियल पीरियड बोलते हैं। ओके, तो when the subjugation of one country by the another lead to these kind of political, economic, social and the culture changes, we refer to the process as a colonization. So you will however find that all the classes and groups did not experience these changes in the same way. तो यहाँ पे कई सारे changes आ रहे थे, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चर चेंजेस यहाँ पे आ रहे थे, बट हमारी सोसाइटी में कई सारी क्लासेस हैं, कई सारे ग्रुप्स हैं, तो हर ग्रुप या फिर हर क्लास के द्वारा ये जो सारे एक्सपीरियंस उनके जो है डिफरेंट थे। ब्रिटिश पीरियड को लेकर जो है हर क्लास एंड ग्रुप के जो खुद के एक्सपीरियंस होते हैं ना, उनकी जो प्रॉब्लम थी वो डिफरेंट थी। So that is why the book is called Our Pasts in the plural. That is why यहाँ पे जो बुक का नेम रखा गया है ना, Our Past रखा गया है, प्लूरल में रखा गया है, क्योंकि यहाँ पे एक पास्ट नहीं था। हमारी सोसाइटी जो है वो एक डाइवर्स कंट्री है, डिफरेंट क्लासेस हैं, डिफरेंट ग्रुप्स हैं यहाँ पे, तो सभी के पास्ट के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे, जो कि ब्रिटिश पीरियड के समय में जो उनके एक्सपीरियंस थे उनको पढ़ने की हम यहाँ पे कोशिश करेंगे। सभी के जो एक्सपीरियंस थे ना यहाँ पे ब्रिटिशर्स को लेके वो डिफरेंट ही थे। दैट इज वाई इस बुक का नेम आवर पास्ट रखा गया है, प्लूरल में जो है रखा गया है। सो हाउ डू वी नो, तो अगर हम बात करें तो हम हमारे पास्ट के बारे में जो है कहाँ से जानते हैं, मीन क्या सोर्सेज जो है हम यहाँ पे यूज करते हैं अपने पास्ट को जानने के लिए, तो वो देखते हैं। What sources do historian use in writing about the last 250 years of the Indian history? तो सबसे पहले जो है एडमिनिस्ट्रेशन जो था, जो प्रशासन था, उन्होंने रिकॉर्ड्स यहाँ पे जो है प्रोड्यूस किए हुए थे। जो ब्रिटिशर्स थे वो हमेशा जो है रिकॉर्ड प्रोड्यूस करने में विश्वास रखते थे, जो भी डिसीजन यहाँ पे लिया हुआ है उसे वो रिकॉर्ड करने में जो है वो विश्वास करते थे। तो एक इम्पॉर्टेंट सोर्स जो था वो था ऑफिशियल रिकॉर्ड जो होते हैं ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के, वो एक मेन सोर्स बनता है हिस्टोरियंस के लिए, पास्ट को जानने के लिए। तो ब्रिटिश बिलीव दैट द एक्ट ऑफ राइटिंग वाज इम्पॉर्टेंट, तो वो ये बिलीव करते थे कि राइटिंग का जो एक्ट है वो इम्पॉर्टेंट है। हर इंस्ट्रक्शन, प्लान, पॉलिसी, डिसीजन, एग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशन जो है इसे जो है क्लियरली जो है लिखा जाता था, एंड जब इसे लिख दिया जाता था तो इसे अच्छे से फिर से जो है दोबारा से स्टडी किया जाता था एंड डिबेट भी किया जाता था। देन इसकी वजह से यहाँ पे मेमोज, नोटिंग्स एंड रिपोर्ट्स जो है वो भी इन लोगों ने जो है बनानी यहाँ पे स्टार्ट कर दी थी, वो भी कल्चर यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में। एंड एक तरह से ब्रिटिशर्स जो है वो ये फील करते थे कि जितने भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड लेटर्स हैं उन्हें केयरफुली प्रिजर्व करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो प्रिजर्व कहाँ पे किए जाएंगे, जिस उसके लिए जो है इन्होंने एक रिकॉर्ड रूम्स जो होते हैं
वो यहाँ पे बनाए हुए थे हर प्रशासन में, हर एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन में, हर ऑफिस के साथ। सो विलेज का जो तहसीलदार ऑफिस होता है, चाहे कलेक्टोरेट है, कमिश्नर का ऑफिस है, प्रोविंशियल सेक्रेटेरिएट है, लॉ कोर्ट है, हर ऑफिस के साथ यहाँ पे रिकॉर्ड रूम्स जो हैं वो हुआ करते थे, जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड लेटर्स हैं उन्हें प्रिजर्व करके रखा गया था, राइट। एंड इसके अलावा कुछ स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं, जैसे कि आर्चीव्स एंड म्यूजियम्स जो होते हैं वो भी इस्टेब्लिश किए गए थे। कुछ जो इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स होते हैं, जो ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स होते हैं, तो वहां पे उन आर्चीव्स एंड म्यूजियम्स में जो है उन रिकॉर्ड्स को जो है यहाँ पे संभाल के रखा गया था। तो जो इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स है उन्हें आर्चीव्स एंड म्यूजियम्स में यहाँ पे संभाल के रखा गया था। तो ये जो लेटर्स होते हैं, मेमोज होते हैं, वो एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में जो है वो मूव भी होते हैं, एंड एक इवन जो है इन्हें आज भी जो है पढ़ा जा सकता है। उन्होंने इतने अच्छे से इसे संभाल के रखा है। एंड यू कैन ऑल्सो स्टडी द नोट्स एंड रिपोर्ट्स दैट डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल प्रिपेयर्ड, जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल यहाँ पे प्रिपेयर किया करते थे जो रिपोर्ट्स को, वो उसे भी हम जो है अभी पढ़ सकते हैं। एंड इंस्ट्रक्शंस एंड जो डायरेक्टिव्स यहाँ पे जो है सेंड की गई थी बाय द ऑफिशियल्स एट द टॉप टू द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटर को जो है यहाँ पे सेंड की गई थी। तो हर एक चीज का रिकॉर्ड यहाँ पे अवेलेबल है। एंड उसके बाद में जब प्रिंटिंग का भी यहाँ पे काम स्टार्ट हो गया था 19th सेंचुरी में, तो इन डॉक्यूमेंट्स को जो है अच्छे से कॉपी भी किया गया था, ब्यूटीफुली जो है लिखा गया था कैलीग्राफिस्ट के द्वारा। कैलीग्राफिस्ट कौन होते हैं? जो कि ब्यूटीफुल राइटिंग करते हैं, राइट। अच्छी हैंड राइटिंग जो होती है ना, बिल्कुल ब्यूटीफुल राइटिंग में जो है एक तरह से इसे अच्छे से संभाल के रखा गया था हर एक डॉक्यूमेंट को। सो बाय द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी यहाँ पे जो है प्रिंटिंग का भी स्प्रेड हो जाता है। तो इन रिकॉर्ड्स की जो मल्टीपल कॉपीज होती है ना, वो प्रिंट यहाँ पे की गई थी, सो डैट कि हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में इसे अच्छे से जो है संभाल के रखा जा सके। तो ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट सोर्स बनता है। उसके अलावा जो सर्वेज होते हैं ना, वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये सर्वेस जो थे, जो कि एक ब्रिटिशर्स जो है वो ये चाहते थे कि जिस कंट्री को हम यहाँ पे रूल करना चाहते हैं उस कंट्री के बारे में जानना हमारे लिए पहले इम्पॉर्टेंट है। तो इसकी वजह से उन्होंने जो है यहाँ पे सर्वेस करवाए थे। तो ये सर्वे हमारे पास अभी भी अवेलेबल है, जो कि हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट सोर्स बनता है हमारे पास्ट को जानने का। Okay, so British believed that country had to be properly known before it could be effectively administered. By the early 19th century, डिटेल सर्वे जो थे वो यहाँ पे एक तरह से कैरी आउट किए गए थे इंटायर कंट्री को मैप करने के लिए। विलेजेस में जो रेवेन्यू सर्वेस थे वो कंडक्ट करवाए गए थे। हमारे जो कंट्री की टोपोग्राफी है, सॉइल क्वालिटी है, फ्लोरा एंड फोना होगा, लोकल हिस्ट्रीज होगी, क्रॉपिंग पैटर्न किस तरह का है, वो सारा यहाँ पे सर्वे किया गया था। एंड उसके बाद में यहाँ पे जो सेंसस ऑपरेशंस होते हैं ना, जनसंख्या का को जो है यहाँ पे एक तरह से सेंसस किया जाता है हर 10 साल के बाद में, जो है वो भी यहाँ पे करवाया गया था। एंड जिससे हमें जो है कास्ट, रिलीजन्स एंड ऑक्यूपेशन के बारे में जो है लोगों के उसके बारे में पता चलता है कि कितने नंबर ऑफ पीपल यहाँ पे रह रहे हैं इन प्रोविंसेस ऑफ द इंडिया, एंड उनके कास्ट, रिलीजन्स एंड ऑक्यूपेशन के बारे में हमें यहाँ पे पता चलता है। तो इनके अलावा यहाँ पे कुछ और भी सर्वेस थे, जैसे कि बोटेनिकल सर्वे, जियोलॉजिकल सर्वेज, आर्कियोलॉजिकल सर्वेज, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वेज हो गए, फॉरेस्ट सर्वेज हो गए, तो ये भी यहाँ पे करवाई गई थी। तो ये भी हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट सोर्स बनता है टू नो आवर पास्ट। तो ये तो हो गए ना ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, जो कि हमें लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं। तो कुछ ऑफिशियल रिकॉर्ड्स जो होते हैं ना, वो कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो हमें नहीं बता सकते हैं, तो उसके बारे में देखते हैं। सो फ्रॉम दिस वास्ट कॉर्पस ऑफ रिकॉर्ड्स हमें जो है बहुत ज्यादा जानने को मिलता है, बट वी मस्ट रिमेम्बर दैट दीज आर दी ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। तो ये जो है ये जस्ट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ही हैं, एंड ये हमें वही बताते हैं जो ऑफिशियल सोचते थे, जिस चीज में वो इंटरेस्टेड थे वही उसी चीज का वो रिकॉर्ड यहाँ पे रखते थे। एंड दीज रिकॉर्ड्स डिड नॉट हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाट अदर पीपल इन द कंट्री फेल्ट। तो कुछ ऐसे भी लोग थे हमारी सोसाइटी के जिनके बारे में रिकॉर्ड यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, एंड उसके लिए हमें जो है कुछ और चीजों को जो है जानना होगा, कुछ और रिकॉर्ड्स हमें जो है यहाँ पे फाइंड करने होंगे। सो इस तरह के जो रिकॉर्ड्स होते हैं, जैसे कि ट्राइबल लोग हो गए, विलेज के जो लोग हो गए, कई दूर दूर के विलेजेस जो होते हैं, उनके बारे में हमें कहाँ से पता चलेगा? तो यहाँ पे जो है
दूसरे रिकॉर्ड्स कौन कौन से बनते हैं, लोगों की डायरीज यहाँ पे अवेलेबल थी, पिलग्रिम्स के अकाउंट्स हो गए, ट्रेवलर्स के अकाउंट्स हो गए, ऑटोबायोग्राफीज जो होती हैं ना इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज की, वो जो है पढ़नी होती हैं, पॉपुलर बुकलेट्स जो होती हैं वो यहाँ पे पढ़नी होती हैं, जो कि लोकल बाजार्स में बेची जाती हैं। तो ये हमारे लिए जो है एक इम्पॉर्टेंट सोर्स बनता है, बट ये जो है ज़्यादा अच्छे से अवेलेबल नहीं होती हैं, इन्हें फाइंड करना डिफिकल्ट होता है। बट ये जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स होते हैं ये तो ऑब्वियसली उन्होंने जो है इसे संभाल के रखा हुआ है, रिकॉर्ड रूम्स में, म्यूजियम्स में जो है इन्हें संभाल के रखा हुआ है। बट ये जो डायरीज हो गई, पिलग्रिम्स एंड ट्रैवलर्स के जो अकाउंट्स होते हैं, इन्हें खुद जो है यहाँ पे सर्च करना पड़ता है। एंड जब प्रिंटिंग स्प्रेड हो जाती है तो उस समय में न्यूज़पेपर भी जो है पब्लिश करने स्टार्ट कर दिए गए थे। इश्यूज जो है वो यहाँ पे डिबेट किए जाते थे, पब्लिक लीडर्स जो हैं वो एक तरह से लीडर्स यहाँ पे जो रिफॉर्मर्स होते हैं वो अपने आइडियाज को भी यहाँ पे जो है लिखा करते थे। पोएट्स एंड नॉवलिस्ट जो हैं वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया करते थे न्यूज़पेपर्स के थ्रू। तो वो न्यूज़पेपर्स जो है वो भी हमारे लिए एक सोर्स बनता है उस समय के लोगों के व्यूज जानने के लिए। दूसरे जो हमारी सोसाइटी के दूसरे सेक्शंस है ना, जिन्हें यहाँ पे ऑफिशियल रिकॉर्ड्स कवर नहीं करते हैं, तो उनके बारे में हमें जो है इन सोर्सेज से पता चलता है। So all these sources however were produced by those who were literate। तो जो लोग लिटरेट थे, पढ़े लिखे थे, उन्हीं के द्वारा ही जो है ये सोर्सेज यहाँ पे प्रोड्यूस किए गए हैं। एंड बट जो लोग यहाँ पे अनपढ़ थे उनके बारे में हमें कहाँ से पता चलेगा, जैसे कि ट्राइबल्स हो गए, पीजेंट्स हो गए, या फिर माइन वर्कर्स होते हैं, या फिर स्ट्रीट्स में जो पुअर होते हैं, उनके बारे में जो है जानना काफी ज्यादा मुश्किल है, उनके बारे में सोर्स फाइंड करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ओके, ये जो है एक डिफिकल्ट टास्क है। Okay, so with this we have completed the chapter number 1 also, and इसमें just जो है यही बताने की कोशिश की गई थी कि हम हमारे पास्ट को जो है किस तरह से डिवाइड करते हैं, प्रोडाइज करते हैं, डेट्स को हमेशा ही हिस्ट्री के साथ एसोसिएट क्यों किया जाता है, डेट्स को पढ़ना क्यों इम्पॉर्टेंट है। बस ये चीज़ें जो है इसमें बताई गई थी इस चैप्टर में। ज़्यादा कुछ जो है इम्पॉर्टेंट नहीं है फ्रॉम द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव, बट हाउएवर जो है हम इसे रेफर कर सकते हैं जब हम यहाँ पे मेंस में जा रहे हैं, ओके, रिटर्न एग्जाम के लिए जा रहे हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में विद द चैप्टर नंबर 2। उसमें हम जो है एक्चुअल में अब मॉडर्न हिस्ट्री को जो है स्टार्ट करेंगे कि किस तरह से जो ब्रिटिशर्स है वो हमारे भारत में आते हैं एंड अपनी पावर को वो जो है यहाँ पे इस्टेब्लिश करते हैं। ओके, अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन so that you can get the notification whenever I upload a new video. Thank you so much. Have a nice day. Bye bye.